हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक। और आज हम देखने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जो अलग अलग सेट्स हैं उन पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। अभी आपने एक सेट के बारे में पढ़ा कि एक सेट होता क्या है, राइट। अब हम उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। किस तरह के ऑपरेशंस हैं वो सब हम आज देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है इसमें यूनियन। दूसरा होता है इंटरसेक्शन जो आज हम डिस्कस करेंगे। तीसरा है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और चौथा है जो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट्स का डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। दो या दो से अधिक सेट्स अगर डिसजॉइंट हैं तो वो कब डिसजॉइंट कहे जाते हैं, ये हम देखेंगे। और एंड अल्टीमेटली वी विल सी अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स, राइट। बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है इनफैक्ट सेट्स वाला। बट जो कुछ भी यहाँ पर आप सिंबॉलिक वे में देख रहे हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा सेट थ्योरी के ऊपर, बिकॉज वो सिंबल्स बार बार यूज किए जाएंगे आपके थ्रू आउट द सिलेबस, नॉट ओनली इन क्लास 11, क्लास 12 में भी। ग्रेजुएशन करने जाओगे मैथमेटिक्स से तो वहां भी। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। नाउ लेट अस सी। सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। दूसरे ही पेज पे चलते हैं, वहां पर ही ओपन कर लेते हैं। अनटाइटल्ड पेज है ये। सो सबसे पहले हम यूनियन ऑफ टू सेट्स देखेंगे, ठीक है। कि दो सेट्स का यूनियन कैसे निकाला जाता है। यूनियन इज एन ऑपरेशन ऑन ऑन द टू सेट्स, टू और मोर सेट्स। ठीक है, सपोज करो एक सेट है ए जिसमें है 1 2 3 4, और दूसरा सेट है बी जिसमें है 2 4 6 8। हमें इसका यूनियन निकालना है, तो यूनियन का सिंबल होता है ये यू जैसा। तो ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है कि ए और बी का यूनियन निकालो, तो क्या करोगे आप। यू विल राइट ऑल द एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन ए एंड बी, ठीक है, दैट टू ओनली वंस। जैसे 1 2 3 4, अब यहां पर भी 2 और 4 हैं, लेकिन आप रिपीट मत करना। यू राइट लाइक 6 and 8, राइट। सो यूनिक वे में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि सेट जो होता है, दो सेट्स का ऑपरेशन भी एक नए सेट को ही लेकर के आता है। और सेट की खासियत होती है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, रिपीट नहीं होंगे यहाँ पे। इसलिए 1 2 3 4 6 8 बस इतना ही करोगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटरसेक्शन पे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप तीसरा भी सेट लेते हो सी, तो उसके साथ भी यही करोगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी वो भी कर सकते हो। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन, अगर मुझे ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है तो मैं उल्टा यू बनाऊंगा, ठीक है। ये होता है इंटरसेक्शन का सिंबल, उल्टा यू, उल्टे यू जैसा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों में जो कॉमन है उन एलिमेंट्स को बताओ। सो क्या एलिमेंट्स कॉमन है, अगर आप देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से कॉमन है, ए और बी में 2 और 4, ठीक है। तो जो कॉमन होंगे वही आप यहां लिख दोगे, दैट विल बी द इंटरसेक्शन। अगर एक तीसरा सेट भी हो, ए बी और सी तीनों हो, तो क्या करोगे, तीनों में जो कॉमन हो उनका सेट जब बनाओगे, देन इट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री सेट्स। फोर सेट्स कितने भी दिए हो, आपको बस इतना याद रखना है कि जो कुछ भी कॉमन है बस उसी को उठा करके हमें ला करके पटक देना है इसमें सेट में, ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए और बी, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ए माइनस बी ये एक अलग चीज है, और बी माइनस ए ये एक अलग चीज है। दोनों को सेम मत समझिएगा कि दोनों का डिफरेंस निकालने का मतलब ये हुआ कि ए और बी का डिफरेंस निकालो या बी और ए का डिफरेंस निकालो, दोनों सेम हुए, ऐसा नहीं होगा। इस केस में अगर आप देखोगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, आप कुछ भी करो रिजल्ट सेम आएगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करते हो या बी इंटरसेक्शन ए करते हो, देन रिजल्ट सेम आएगा, सेम रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब ए माइनस बी और बी माइनस ए की तरफ आप जाओगे, देन दिस विल नॉट बी द केस। ए माइनस बी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट थिंग है, और बी माइनस ए इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है वो एलिमेंट जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है, राइट। जो एलिमेंट ए में है लेकिन बी में नहीं है, उनका सेट बनाओ। ए में कौन कौन से हैं जो बी में नहीं है, ए में है 1
ए में है हमारा 3, ठीक है, जो कि हमारा बी में नहीं है। 1 और 3 ए में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, ए से हमें मतलब है इस समय। वो जो कुछ ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ए में 1 और 3 ऐसे हैं जो कि बी में नहीं है। बाकी यहाँ पर 6 और 8 से आपको बी में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको बस ए पे ध्यान रखना है जब आप ए माइनस बी निकालते हो। यानी हर वो चीज जो कि ए में है, हर वो एलिमेंट जो कि ए में एग्जिस्ट करता है बट बी में एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, उसका कलेक्शन या फिर उसका जो एलिमेंट्स का जो सेट बनाओगे वो होगा ए माइनस बी का सेट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम बी माइनस ए पे। बी माइनस ए क्या है? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बी माइनस ए का मतलब क्या होगा। ऐसी एलिमेंट्स जो कि बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो बी में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ऐसा एक एलिमेंट है 6 और दूसरा है 8। 6 और 8 वो एलिमेंट हैं जो कि बी में तो हैं लेकिन ए में एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपका आंसर क्या आएगा? 6 और 8। ठीक है, तो इससे क्या हमें पता चलता है? व्हाट इज द कंक्लूजन हियर? कि यहां पर ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों ही कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, राइट, लेकिन द डिफरेंस डजंट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, सो विच मींस ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये आपको पता लग गया। अब हमने एक चीज देखी थी, डिस्कस की थी कि ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट वाज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? मान लो ए है एक सेट जिसमें लिखा है 1 2 3, बी है एक सेट जिसमें लिखा है 11 12 एंड 13। तो ये दोनों जो सेट्स हैं ना, ये दोनों ही डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन द टू सेट्स, राइट, व्हेन देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, एलिमेंट एलिमेंट्स एमंग टू सेट्स, दो सेट्स में जब कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो उनको डिसजॉइंट सेट्स कहा जाता है। इस केस में अगर आपको पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए तो क्या आएगा? फाई आएगा, मतलब नल सेट, या इसी को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होगा? डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन निकालने पर हमें नल सेट या एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी विल बी फाई व्हेन द टू सेट्स आर डिसजॉइंट। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई है, व्हाट एमंग द बिलो इज ट्रू, और चार ऑप्शन दे देगा कि ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं या ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, और यू कैन से लाइक ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो कौन सा ट्रू होगा? जहां पे लिखा होगा कि डिसजॉइंट सेट्स हैं, दैट ऑप्शन विल बी ट्रू। ठीक है, ये हो गया। अब एक रिलेशन हम देखेंगे, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए एक सेट है ए जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, और दूसरा सेट है बी जिसमें लिखा हुआ है 4 6 8 2। ठीक है, अब मैंने इसका निकाला ए इंटरसेक्शन बी, तो कितनी वैल्यू आई? ए और बी दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? 2 और 4। ठीक है, अब मैंने निकाला ए माइनस बी, ऐसी चीज जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो वो क्या है? 1 और 3। उसी तरीके से अगर हम बी माइनस ए निकालें तो क्या आएगा? जो बी में है बट ए में नहीं है, राइट, तो कौन सा सेट हो गया ये? क्या निकल के आएगा? जो बी में है, बी में कौन से हैं? 6 8 हैं जो कि ए में नहीं है।
ठीक है, आपने बी माइनस ए देखा, आपने ए माइनस देखा, ए माइनस बी देखा, और आपने ए इंटरसेक्शन बी भी देखा। इन तीनों से आपको क्या पता लगता है? ए माइनस ए, ए माइनस बी, इसका इंटरसेक्शन करते हैं ए इंटरसेक्शन बी के साथ, एंड देन इसका इंटरसेक्शन करते हैं बी माइनस ए के साथ। तो क्या रिजल्ट आएगा? पाई आएगा, क्योंकि तीनों में ही ए इंटरसेक्शन बी में, ए माइनस बी में और बी माइनस ए, तीनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं है। इसलिए ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीनों ही किस तरह के सेट कहे जाते हैं? इन तीनों को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ये तीनों आपस में डिसजॉइंट होते हैं, यानी इन तीनों का इंटरसेक्शन लेने पर वी विल गेट अ नल सेट। ठीक है, ये है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस के बारे में। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा उसको पढ़ाने की अलग से डिटेल की जरूरत है, बहुत सिंपल है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, आप यहाँ पे आइए। यूनियन, इंटरसेक्शन, हर एक चीज के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले यूनियन हमने देखा, यूनियन ऑफ सेट्स, ये आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज इसकी देखेंगे। जैसे एक प्रॉपर्टी तो आपको यहाँ दिख रही है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ दिख रही है, अगर B इज अ सबसेट ऑफ A, देन A यूनियन B इज इक्वल टू A। ये करके देख सकते हैं, ये याद रखने वाली चीजें हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इफ B इज द सबसेट ऑफ A, देन A यूनियन B इज इक्वल टू A, ये आएगा रिजल्ट। आगे आते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है कि A यूनियन B की जो नोटेशन है, दो तरह के नोटेशन होते हैं। ठीक है, जो दूसरा नोटेशन होता है, यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, आप देख सकते हो बड़ी इजली। ए यूनियन बी यूनियन सी, अब आप देखो यहाँ पे ए यूनियन बी किया है, फिर यूनियन सी बाहर कर दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी करो, या ए यूनियन बी यूनियन सी कर दो, दोनों ही सेम है, यानी एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है। देन कम्स द ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए, यानी ए का यूनियन जब भी नल सेट के साथ करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये। ठीक है, यानी आइडेंटिटी हो जाएगी इसके लिए, आइडेंटिटी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी सेट बन गया। आइडेंटिटी क्या होती है? जब किसी चीज को किसी चीज के साथ ऑपरेशन किया जाए, ए का ऑपरेशन किसी ऐसी चीज के साथ करो कि वापस ए मिले, तो उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जैसे सम के केस में अगर आप जोड़ते हो, तो सम के केस में क्या होता है? 1 + 0 इज इक्वल टू 1। सो जीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, याद होगा आपको। नहीं याद है तो आप गलत हो क्लास 11 में। ठीक है, आपको नहीं होना चाहिए था क्लास 11 में। आगे देखते हैं ए यूनियन ए, अगर किसी भी सेट का अपने आप से ही यूनियन करोगे तो ऑब्वियसली ए मिलेगा। ठीक है, यू यू यूनियन ए, यू मींस यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप ए का यूनियन करोगे तो ऑब्वियसली यूनियन ही मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से इंटरसेक्शन का केस आता है। इंटरसेक्शन के केस में भी आप डेफिनेशन ये याद रख सकते हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स, सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी। इस तरीके से आप देख सकते हो। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो रूल्स बताए गए हैं वो याद रखने वाली हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, कम्यूटेटिव लॉ, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। ये आपका साहचर्य नियम, जो कि हिंदी में साहचर्य कहा जाता है और इंग्लिश में एसोसिएटिव कहा जाता है। अगेन फाई, यानी कि जो नल सेट है उसका इंटरसेक्शन अगर ए से करोगे तो क्या आएगा? फाई आएगा। यूनियन के केस में क्या आ रहा था? ए ही वापस आ रहा था, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में फाई आएगा। नल एलिमेंट, नल सेट का अगर किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन में नल ही आएगा, फाई ही आएगा। और ये चीज यहाँ पे भी बताई गई है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए आएगा। राइट, इजी है समझना इसको, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। यूनियन कर रहे थे तब तो यू आ रहा था,
लेकिन इंटरसेक्शन करोगे तो वही चीज तो लोगे जो ए और यू में कॉमन हो, क्योंकि यू तो सभी का सेट है, तो जो कुछ ए में होगा वो यू में भी होगा। लेकिन यू इंटरसेक्शन ए का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन हो, तो दोनों में जो कॉमन हो वो ए में ही तो होगा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल सेट है। इसलिए यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, अपने से ही इंटरसेक्शन कराओगे तो ए मिलेगा, ये यूनियन के जैसा है। तो यूनियन के केस में भी ए यूनियन ए वाज ए, और इंटरसेक्शन के केस में भी ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए। बस यहीं पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वलिटी करते दिख रहे हैं अभी तक तो। अब ये वाली एक नया जो चीज आ गई, ये आपको ध्यान रखनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे अगर आप 2 इंटू 3 + 5 करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? 2 इंटू 3 + 2 इंटू 5। यानी अगर बाहर जो सिंबल है या बाहर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है अगर वो अलग है भीतर के ऑपरेशन से, तो बाहर वाला जो ऑपरेशन है वो भीतर के ऑपरेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे 2 इंटू 3 + 5 है, तो 2 इंटू 3 + 2 इंटू 5 यानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसी तरीके से जब आप ए इंटरसेक्शन करोगे, इंटरसेक्शन एक अलग चीज है, यूनियन एक अलग चीज है, दोनों के सिंबल अलग हैं, तो दोनों के सिंबल जब अलग हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस थिंग। ठीक है, अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे, वेन डायग्राम जो आप देख रहे हो आगे की वीडियोस में देखेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स यहाँ पर आप देख चुके हो, ए माइनस बी, बी माइनस ए, सब समझ चुके हो। उसके बाद आता है आपका डिसजॉइंट सेट्स का रिलेशन। ये जो रिमार्क है ना, इसको नोट करके रख लीजिएगा। द सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए आर मुचुअली डिसजॉइंट सेट्स। मुचुअली डिसजॉइंट, ये आपको याद रखना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, और उसका सही सिंपल सा तरीका है कि आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट बार बार दोहराने पड़ते हैं। लोगों को लगता है कि मैथ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, वाकई में रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिस और रटने में अंतर होता है। मैं आपसे प्रैक्टिस करने को कह रहा हूं, यू नीड टू डू द प्रैक्टिस। ठीक है, ये चीज है। तो आज जो हमने पढ़ा वो यही सब था, और बाकी जो लॉ थे, रूल थे, वो आप देख सकते हो। ए माइनस बी और बी माइनस ए ये दोनों सेम नहीं होते, इसलिए जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता, वो ट्रू नहीं है माइनस के केस में। बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो इसी के साथ ये मैं यहीं पर विराम देता हूं आज के इस लेक्चर को। आप ट्राई कीजिएगा एक्सरसाइज 1.4 को करने का, जो कुछ भी इसमें दिया हुआ है उसको ट्राई करिएगा कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप ट्राई करेंगे, खास करके इसमें जो 11वां क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। डिसजॉइंट सेट क्या है, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, इनको याद रखने का कोई और तरीका नहीं होता सिवाय इसके कि आप इसके लिए प्रैक्टिस बहुत करें। आर डी शर्मा उठा लें, जो भी बुक्स है वो उठा लें। एक ये क्वेश्चन आपका 11वां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको देखना होगा, आप करके देखिएगा। मैं अगले वीडियो में इसको करने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ अगले वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है और वो कैसे दिखाया जाता है। उसके अलावा डिमॉर्गन्स लॉ हैं, वो हमें देखने होंगे। डिमॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिमॉर्गन्स लॉ कराया हुआ था, बनाया हुआ अपने नाम पे, तो फिर डिमॉर्गन्स लॉ को हमें देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट से कंप्लीमेंट सेट पे ही डिफाइन किया था डिमॉर्गन ने। ठीक है, डिमॉर्गन लॉ हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें बचेंगी, एंड देन उसके बाद कुछ खास नहीं बचेगा, एक एक्सरसाइज बचेगी, एंड देन फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। बट हाँ, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को लेकर के मैं बार बार आता रहूंगा। जैसे कि इस चैप्टर के खत्म होते ही मैं आपके सामने जो डिफरेंशिएशन है, या फिर आप ये कह लो कि अ, जो आपने निकाला था डेरिवेटिव, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के मैं आऊंगा, और उसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरा वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, जो भी आपके स्कूल में चल रहे होंगे। बट हाँ, आपको यहाँ पर जो भी चीज पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है, दैट विल बी यूजफुल, ऑलवेज यूजफुल फॉर यू। ठीक है, सिंपल से सिंपल वे में, और साथ में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं बताते हुए चल रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।